हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 3 का सिलेबस करने वाले हैं डिस्कस। बीकॉम पार्ट 3 का सिलेबस है ये। बहुत अच्छे से समझिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए बना है जिसे आपको चूज करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। सबसे पहले पार्ट 3 के अंदर अगर हम बात करें, बीकॉम पार्ट 3 के अंदर कुछ ग्रुप्स हैं बच्चे। ये ग्रुप्स के अंदर कई सारे सब्जेक्ट कोड होते हैं आपके। ये ग्रुप जी है तो उसके अंदर 2 सब्जेक्ट कोड कवर होता है, 301, 302। अदरवाइज आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं, इतना रिलेवेंट नहीं है। सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करें तो पहला बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। यानी यहाँ पे आपको लॉ भी पढ़ना है और अकाउंट भी पढ़ना है। यानी इनकम टैक्स एंड लॉ एंड अकाउंट्स के अंदर आपको इनकम टैक्स के बारे में जानने को मिलेगा कि टैक्सेशन जो आप कमाते हैं उसको कैसे पे करते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका वो है जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर 2 तरीके के मेनली टैक्सेस लगते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्सेस और एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जो कोर्स का स्ट्रक्चर है बीकॉम थर्ड ईयर का, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। ये आपका बेस प्रोवाइड करता है। अगर आप कभी सीए, सीएस या कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम्स की तरफ जाते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। हम बात करते हैं जो आपके 303 यानी ग्रुप एच का जो कोड है बच्चे, उस ग्रुप एच के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है 303 कोड नंबर वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस। यानी एंटरप्रेन्योरशिप यानी आप कैसे एक बोलते हैं ना, कोई भी एक बिजनेसमैन कैसे अपने आप को एज अ एस्टैब्लिश बिजनेसमैन बना सकता है, और जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी अगर आपको कल को कोई बिजनेस करना है तो आप क्या कहलाओगे, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो आप कैसे उस चीज को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हो, ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना रहेगा। अब हम बात करते हैं आपका 304 सब्जेक्ट के ऊपर। ये है इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ। यानी अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हो, तो उस पर क्या क्या टैक्सेस वगैरह लगते हैं, क्या टैरिफ्स होती हैं, कैसे आप ट्रेड्स को करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेड्स के बारे में आपको थोड़ा सा जानना होता है। ये जो सब्जेक्ट है ग्रुप जी और एच मिलाकर के आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, और चौथा है इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ। ये चारों सब्जेक्ट आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं बच्चे, याद रखिएगा। ये सारे के सारे आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, यानी ये आपके पेपर में आने ही आने हैं। अब बात करते हैं आपके कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। जैसा कि आपको पता है कि हर साल आपका 6 सब्जेक्ट होता है। ठीक, पहले आप जब बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में थे तो वहां पे कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शन आपको ऑप्ट करने के लिए नहीं दिया जाता था, यानी आप सब्जेक्ट्स को ऑप्ट नहीं कर सकते थे। यहां पे बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या आई है कि अब आप 2 सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हो विद 1 ग्रुप। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक ग्रुप को चुनना है तो आपको 2 सब्जेक्ट उसके खुद ब खुद मिल जाएंगे। यानी अगर हम बात करें तो ये 2 सब्जेक्ट के लिए आपको ग्रुप्स को चुनना रहेगा बच्चे। ये ऑप्शनल ग्रुप्स है आपके पास, जिसमें आप अगर किसी एक ग्रुप को चुनते हो, आइदर आप ग्रुप आई को चुनते हो या 305 को चुनते हो, ग्रुप जे को चुनते हो या 306 को चुनते हो, ग्रुप के को चुनते हो या 307 को चुनते हो। अगर आप तीनों में से कोई भी एक ग्रुप को चुनते हो तो आपको डेफिनेटली उसका ए और बी पार्ट मिल जाएगा। आप ये कभी नहीं कर सकते कि आपको अगर इस ग्रुप का एक सब्जेक्ट पसंद है, दूसरे ग्रुप का कोई दूसरा सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप इंटरचेंज कर सकते हो सब्जेक्ट विद डिफरेंट ग्रुप। ऐसा आप नहीं कर सकते। जो भी आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे उसी के आपको जो भी सब्जेक्ट उसमें अलॉट हैं वही मिलेंगे। अगर आपने 305 सेलेक्ट किया है तो 305 ए मिलेगा और बी मिल जाएगा। 306 आप ऑप्ट करते हैं तो आपको ए और बी यानी 306 ए, 306 बी मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आप ग्रुप के को ऑप्ट करते हैं तो आपको 307 ए, 307 बी मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका हर साल 600 मार्क्स के पेपर होते हैं, वैसे यहां पे भी होंगे। किस तरीके से होंगे वो मैं आपको बता दूं। तो जो आपका इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स है बच्चे, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स है, यह आपका 100 मार्क्स का है। ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये भी 100 मार्क्स का है, एंटरप्रेन्योरशिप भी 100 मार्क्स का है, और ये भी बच्चे आपका 100 मार्क्स का है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है बच्चे जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, वो आपके 400 मार्क्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स के हो गए। और इनमें से कोई भी एक ग्रुप आप चुनते हो, कोई भी ग्रुप चुनते हो, आइदर आप आई चुनो, चाहे आप जे चुनो, चाहे आप के चुनो, या अगर हम सब्जेक्ट कोड के हिसाब से बात करें तो 305 चुन सकते हैं, 306 या 307।
इनमें से किसी भी ग्रुप को आप चुनते हो तो उस ग्रुप का आपको 2 सब्जेक्ट ए और बी मिल जाएगा, ए और बी मिल जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल अगर आप जोड़ेंगे तो आपका 600 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, 600 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, 600 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही हो, ठीक है। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहता है बच्चों का कि सर हम कौन से सब्जेक्ट को चुने, कौन सा ऑप्शनल ग्रुप हम ऑप्ट करें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बच्चे ज्यादातर अगर आप, ठीक है, अगर आपको लॉ में जानना है, लॉ में आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, ठीक है, आप बैंकिंग लॉज को जानना चाहते हो, इंश्योरेंस फील्ड को जानना चाहते हो, तो आप ग्रुप आई को प्रेफर कर सकते हो। अगर मैं बात करूं बच्चे, आप फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस करना चाहते हो, इन फ्यूचर आपको लगता है मैं स्टॉक मार्केट या जो ट्रेडिंग होता है उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप इस सब्जेक्ट को भी ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके पीछे एक जो थोड़ा सा क्राइटेरिया है, आज तक की जो प्रैक्टिस बनी है बीकॉम में, वो ज्यादातर आपके ग्रुप 305 और 307 के ऊपर लोगों का कंसंट्रेशन बना रहा और लोगों ने इसी को पढ़ाया। पहले ये 307 के जो सब्जेक्ट्स होते थे ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते थे, जो कि अभी मैं बोलूं अपने नॉलेज के हिसाब से तो वहां पे आपको 307 बहुत ही आसान पड़ेगा। अगर मेरी पर्सनल आपको रिकमेंडेशन है, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए चीजें इजी रहे, ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाए, इजी प्लस गुड मार्क्स, ठीक है, गुड मार्क्स, अगर आप ये दोनों चीजें चाहते हैं तो ग्रुप 307 आपके लिए आसान रहेगा। उस 307 के अंदर आपको फंक्शनल मैनेजमेंट का ग्रुप लेना है। फंक्शनल मैनेजमेंट का ग्रुप जो है बच्चे, उसके अंदर आपको एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। यानी वहां पे 2 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, एक एचआरएम मिलेगा और एक मार्केटिंग मैनेजमेंट मिलेगा। अदरवाइज आपके क्लास 12th के अंदर आपने कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड अपने बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ रखा है, बट फिर भी यहां पे आपको इन डिटेल पढ़ने को मिलेगा। इसका एक एडवांटेज और भी है बच्चे, अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, आप एमकॉम करना चाहते हैं या नेट या जीआरएफ के लिए आप सोचते हैं, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। यानी आप आगे फ्यूचर में पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें भी ये सब्जेक्ट्स आपके हेल्पफुल रहेंगे। अच्छा, एक मिथ जो आती है बच्चों की कि सर क्या ये जो बैंकिंग लॉ है, क्या हमें इसे बैंक के पेपर में हेल्प मिलेगा? अगर हम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंक लॉ क्या हमें वहां हेल्प करेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लॉज को पढ़ाया जाता है जिसका कोई भी सिलेक्शन से लेना देना नहीं है। हो सकता है उसकी इंप्लीमेंटेशन आपको बाद में लाइफ में करनी पड़े, लेकिन अभी के लिए आपको स्टार्टिंग में जब आप एंटर करते हैं किसी भी बैंक्स के अंदर या फॉर्म्स अप्लाई करते हैं या आपका जो पेपर होता है, तो यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब मैं जो आपसे कह सकता हूं, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चे, यानी हम लोग भी अपनी जो ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग जब आपकी स्टार्ट होगी, जैसे भी आपका शेड्यूलिंग्स आती है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसी भी गाइडलाइंस आएंगी, हम अपनी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस चालू करेंगे। तब तक के लिए आपको कुछ कुछ वीडियोस हमारी जो हैं, सम पार्ट ऑफ वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। तब तक के लिए आप हमसे कनेक्ट रहिए, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, उनका भी बेनिफिट होगा इससे। हम समय समय पर आपके लिए सारी वीडियोस को ले आने की कोशिश करेंगे, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, चाहे वो जीएसटी की हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की हो। हम हर एक टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और जाने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।